एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लो नोजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिंसिपल से कि जो हमारे फ्लो नोजल होते हैं ये किस प्रिंसिपल पे यानी कि कौन सा सिद्धांत है जिस पे ये काम करते हैं। इसका जो सिद्धांत है वो बहुत ही सिंपल है। जब फ्लो नोजल को एक ऐसे पाइप में हम लगा देते हैं जिसमें कि वो फ्लूइड या लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसका आपको क्या करना है, फ्लो रेट को मेजरमेंट करना है। तो जब आप उस पाइप में जो आपका फ्लो नोजल है उसको लगा देते हैं तो फ्लो नोजल की वजह से वो जो लिक्विड होता है आपका या वो जो फ्लूइड होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है। वो जो प्रेशर ड्रॉप है उसे आप जो प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर्स होते हैं उनकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर हैं ये सिर्फ आपको प्रेशर ही नहीं बताएंगे, यानी कि जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है सिर्फ वही नहीं बताएंगे। अगर आप इनको कैलिब्रेटेड कर देंगे तो ये क्या करेंगे, प्रेशर की जगह जो फ्लो रेट है उसकी वैल्यू आपको बताते हैं। यही होता है फ्लो नोजल का प्रिंसिपल। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लो नोजल। तो फ्लो नोजल की अरेंजमेंट के समय जो फ्लो रेट होता है यानी कि प्रवाह दर होता है उसको मेज़र करने के लिए जो हम मेन पार्ट्स यानी कि मुख्य भागों का उपयोग करते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। जैसे कि पहला हो गया इसमें जो सबसे पहला हम पार्ट यूज़ करते हैं वो होता है फ्लो नोजल। ये जो फ्लो नोजल होता है ये किस काम आता है, ये तो मैंने आपको अभी बताया था प्रिंसिपल में भी कि जो आपके फ्लो नोजल्स होते हैं ये उस पाइप में लगाए जाते हैं जहाँ पे वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसका आपको फ्लो रेट मेज़र करना है। लेकिन हमारे फ्लो नोजल में ही एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो एरिया होता है यानी कि फ्लो नोजल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। और वो जो मिनिमम एरिया होता है जहाँ जिस जगह पे, उस जगह को हम कहते हैं थ्रोट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गला। दूसरी आती है ओपनिंग। तो ये जो आपके फ्लो नोजल्स होते हैं इसमें क्या करते हैं, हम दो जगह ओपनिंग दी जाती है, यानी कि इस पूरे अरेंजमेंट में दो जगह ओपनिंग दी जाती है। और ये जो ओपनिंग होती है ये हमारे जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर हैं जैसे कि यूट्यूब मैनोमीटर हो गया उसको लगाने के लिए दी जाती हैं। तो अगर आप ये जो आपका यूट्यूब मैनोमीटर है यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है, अगर आप इसे लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्रेशर है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि जो प्रेशर है वो कितना ड्रॉप हुआ है। तो ये जो हमारे मैनोमीटर्स हैं ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। यही होते हैं इसके कुछ पार्ट्स जो मैंने आपको बताए फ्लो नोजल्स में। एक तो आपका फ्लो नोजल हो गया और दूसरा हो गया ओपनिंग। अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं, यानी कि ये जो आपके फ्लो नोजल्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं। इसमें सबसे पहले वो लिक्विड या वो फ्लूइड जिसका आपको फ्लो रेट मेजर करना है वो क्या करेगा, वो जो पाइप होगा आपका उसमें एंट्री लेगा। जब ये जो आपका फ्लूइड है इसे लिक्विड मान के चलते हैं कि आपने लिक्विड लिया है, तो जब ये जो लिक्विड होता है ये जो आपका पाइप है उसमें एंट्री करता है उस टाइम इसका जो प्रेशर होता है वो होता है P1। लेकिन जब ये जो लिक्विड है वो बहता जाता है यानी कि फ्लो करता रहता है पाइप में, तो वो फ्लो करते करते कहाँ आता है, फ्लो नोजल में। जहाँ आपने फ्लो नोजल लगाया हुआ है वहाँ आएगा और वो फ्लो नोजल में बहते बहते कहाँ जाएगा, जहाँ पे मिनिमम एरिया होगा यानी कि थ्रोट, उसके पास जाएगा। तो जब ये उस मिनिमम एरिया पे जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका लिक्विड है ये नोज़ल की वजह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और क्योंकि ये चेंज होगा नोज़ल की वजह से तो इसमें जो प्रेशर है वो क्या होगा, ड्रॉप होने लगेगा। तो इस टाइम इसका जो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि जब तक जो आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है जब तक ये वहाँ पहुँचेगा आपका जो लिक्विड है तब तक इसका जो प्रेशर है वो P1 ही रहेगा। लेकिन जब ये नोज़ल के गले में से यानी कि जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है वहाँ से निकलेगा उस टाइम इसका जो वो हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनिमम यानी कि P2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब इसने एंट्री ली हमारे लिक्विड ने या फ्लूइड ने पाइप के अंदर तो इसका प्रेशर था P1। लेकिन जब ये जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया था वहाँ से निकला तब इसका जो प्रेशर हो गया वो हो गया P2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो P1 और P2 है यानी कि जो आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ है इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं डिफरेंशियल सेंसर यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, जिसे हम जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया यूट्यूब मैनोमीटर। तो यूट्यूब मैनोमीटर हमें क्या करेगा, क्या करके देगा, एक तो जो आपका 0.1 है यानी कि आप मान लीजिए आपने दो सेक्शन लिए हैं इसमें, तो जो सेक्शन 1 है वो तो होगा आपका अलग, लेकिन जो सेक्शन 2 है वो होगा फ्लो नोजल के थ्रोट के पास। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो प्रेशर ड्रॉप है यानी कि P1
P1 माइनस P2 है वो कितना हुआ है। और जब आप इसकी जो वैल्यू होगी यानी कि P1 माइनस P2 की जो वैल्यू होगी जिसे हमारे जो सेंसर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो जब आप इस वैल्यू को कैलिब्रेटेड कर देंगे तो ये क्या करेगा, पाइप के बीच में कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है उसके साथ साथ जब कैलिब्रेशन हो जाएगा तो वो जो आपका फ्लो रेट है उसको बताएगा। सो यही होता है ऑपरेशन ऑफ फ्लो नोजल। अब हम इसके एप्लीकेशंस जान लेते हैं। जो यूज़ है वो वहाँ फ्लो रेट को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है जहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो एटमॉस्फेयर में हो। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन सिचुएशन वेयर सस्पेंडेड सॉलिड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेटलिंग। इट मीन्स कि ये आमतौर पर ऐसी स्थिति में उपयोग किए जाते हैं जहाँ पे निलंबित ठोस में बसने की संपत्ति होती है, यानी कि जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड है वो सेटल करने की प्रॉपर्टी है, उसमें सेटलिंग की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे हम ये जो फ्लो नोजल्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ वाइडली यूज्ड फॉर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम फ्लोज, यानी कि जहाँ पे भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे स्टीम फ्लो होती है वहाँ पे हमें जो फ्लो नोजल्स हैं इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो यही होती हैं इसकी एप्लीकेशंस। अब इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं कि जो फ्लो नोजल है इसको यूज़ करने का क्या क्या लाभ हैं। सो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है इंस्टॉलेशन इज़ इजी एंड इज़ वेरी चीपर व्हेन कंपेयर्ड टू वेंचुरीमीटर, यानी कि इसका जो इंस्टॉलेशन होता है यानी कि जब इसे हमें पाइप के अंदर लगाना होता है, सेटअप करना होता है, तो वो बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सस्ता है अगर हम कंपेयर करें वेंचुरीमीटर से। तो नेक्स्ट इज़ इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, यानी कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है यानी कि सघन है। एंड लास्ट वन इज़ हैज़ हाई कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो बहुत ही हाई है। सो यही होते हैं इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। प्रेशर रिकवरी इज़ लो, यानी कि प्रेशर का रिकवर करना बहुत ही लो है। मेंटेनेंस इज़ हाई, मेंटेनेंस को बहुत ही हाई जाता है, यानी कि इसकी जो देखभाल होती है, मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इंस्टॉलेशन इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन कंपेयर टू ऑरिफिस मीटर, यानी कि इसका जो इंस्टॉलेशन है अगर हम ऑरिफिस मीटर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, लेकिन वेंचुरी मीटर से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही आसान होता है। सो यही होता है फ्लो नोजल। आई होप कि आपको पसंद आया हो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।